नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। देखिए, जो अग्निपथ योजना को लेकर आंदोलन चल रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसात्मक हो गए, जो कि गलत है। हिंसा किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए। गांधी का देश है। हिंसात्मक प्रदर्शन नहीं बल्कि अहिंसात्मक प्रदर्शन होने चाहिए। और अहिंसात्मक प्रदर्शन की जो पॉजिटिव वॉइस होती है वह बहुत दूर तक जाती है, लेकिन हिंसात्मक प्रदर्शन हमेशा नकारात्मकता ही झलकाते हुए नजर आते हैं। इन प्रदर्शनों को देखिए, कोई उग्र नहीं कर रहा है बल्कि खुद उग्र हो जा रहे हैं। लेकिन इन हिंसा को देखकर कोई इनका नेतृत्व ही ना करे, यह भी गलत है। नेतृत्व तो करने के लिए उतरेंगे विपक्षी दल, क्योंकि उनका काम ही यही है। आखिर फिर उन युवाओं का नेतृत्व कौन करेगा? लेकिन विपक्षी दल की अगर यह जिम्मेदारी है कि प्रदर्शन हिंसात्मक ना हो, तो यह गलत है। यह जिम्मेदारी पुलिस की है। और यदि आप इन्हें प्रदर्शन करने की इजाजत दे देंगे तो यकीन कीजिए प्रदर्शन कभी भी उग्र हो ही नहीं सकता। जब प्रदर्शन करने लोग आते हैं, आप लाठी चार्ज करने लगते हैं, तब प्रदर्शन उग्र हो जाते हैं। चाहे वह नुपुर शर्मा के मामले में देख लीजिए, या आप इतिहास में कभी भी किसी भी प्रदर्शन को देख लीजिए, जब पुलिस प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं देती है तभी प्रदर्शन उग्र होते हैं। इन्हीं बातों को लेकर देखिए, बिहार में पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर केस कर दिया गया, एफआईआर दर्ज कर दी गई। अब यहीं पर जंतर मंतर में सत्याग्रह चल रहा है। वहां प्रियंका गांधी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने यह कहा कि प्रदर्शन जारी रहने चाहिए, यह प्रदर्शन लगातार होने चाहिए, लेकिन इसमें हिंसा ना हो, यह बात ध्यान में रखें। और यह हर नेता कह रहा है, लेकिन इससे पहले यही कहा जा रहा था। सत्ताधारी दल के नेता बार बार यही कह रहे हैं कि विपक्षी दलों ने उग्र किया है युवाओं को। युवा तो शांतिपूर्ण निकले थे। विपक्षी दलों ने कहा कि आप हिंसात्मक रवैया अपनाइए। यह कहां तक सही है? अब आपको अपनी करनी और कथनी को पेश करना है। जो नौकरियां आपको देनी थी उनका अब परिणाम का एक समय आ चुका है कि आपने कितनी नौकरियां दी। आपने 18 महीने में 10 लाख नौकरी का वादा किया, जबकि आप प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी का वादा करे हुए थे। तो अब आप बैक फुट पर आ रहे हैं, तो अब उसका ठीकरा भी विपक्ष पर फोड़ दें। अरे, अगर विपक्ष की बात जनता इतना सुन रही होती, कांग्रेस की बात यूपी में भी जनता इतना सुन रही होती, तो मात्र 2 सीटें ना जीत कर आती वह पार्टी। उसकी बात तो कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इतना बड़ा जन सैलाब कैसे जुटा देगी कांग्रेस? उस भीड़ में कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है। वह युवा हैं जो लगातार सेना में भर्ती होने की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन जब अचानक वह सुनते हैं कि केवल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सेना की नौकरी, 4 साल में हमें उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा, बाद में हमारा भविष्य केवल एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में रह जाएगा, तब यह रोष उत्पन्न हुआ, जागृत हुआ। और कहा जा रहा है कि जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं वह देश की संपत्ति को नष्ट नहीं करेंगे। जब लोगों के साथ धोखा होता है तो वह अपनी ही संपत्ति नष्ट कर देता है। देश तो छोड़िए, खुद मैं सब पार्टीज के नाम बता सकता हूं, चाहे वह भाजपा हो या कांग्रेस हो, इनके कार्यकर्ताओं ने खुद देश की संपत्तियां नष्ट की हैं। आप त्रिपुरा की देख लीजिए, त्रिपुरा की बात करिए, बंगाल की बात करिए। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने त्रिपुरा में सीपीआई के दफ्तर फूंके, सरकारी बसें फूंकी, खुद भाजपा के नेताओं ने, जो कि एक सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं, कथित रूप से अपने मुंह से अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। जब वह लोग देश की संपत्ति नष्ट कर सकते हैं, जिन लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा वह क्यों नहीं करेंगे? लेकिन करना गलत है। मैं इसकी वाहवाही नहीं कर रहा हूं कि करना सही है, गलत है, लेकिन ऐसा होता रहा है। यह कुछ नया नहीं है, यह पहली बार नहीं है भारत में कि संपत्ति को नष्ट किया जा रहा हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें यह सब सुनते थे
चाहे वह नोटबंदी हो या कोई भी योजना हो। जब प्रधानमंत्री समझाकर चले जाते थे, यह लोग तो ताली और थाली भी बजाने लगते थे रोड में निकल करके, सब कुछ करने के लिए तैयार थे। लेकिन अग्निपथ योजना में जब बवाल उठा, तब प्रधानमंत्री मोदी सामने क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं मन की बात कर रहे हैं? क्योंकि कहने के लिए अब कुछ भी नहीं है। उससे क्या फायदा होने वाला है, बताने के लिए एक अल्फाज भी नहीं है प्रधानमंत्री के पास, इसलिए वह सामने नहीं आ रहे हैं। इस संबंध में आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।